चैप्टर फर्स्ट सेट्स। आइए दोस्तों कुछ पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के रूल्स नियम क्या होते हैं। यूज करली ब्रैकेट्स, जब भी हम एलिमेंट्स को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेपरेट एलिमेंट बाय कोमास, हर एलिमेंट को कोमा से अलग करेंगे। डोंट रिपीट एन एलिमेंट, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। डोंट रिपीट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है ए कोमा बी कोमा सी, तो यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है या रिपीट हो रहा है, कितनी बार भी आ सकता है ए, मगर उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी, ये करेक्ट फॉर्म है। रिपीटिंग एन एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट, अगर हम एलिमेंट को रिपीट करते हैं तो वो सेट को चेंज नहीं करता। रिपीटिंग एन एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट, मतलब एलिमेंट को रिपीट करना सेट को चेंज नहीं करता है, लेकिन हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को रखें ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि 1, 2, 3 करली ब्रैकेट के अंदर, या फिर 3, 2, 1 करली ब्रैकेट के अंदर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, 1, तो किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आइए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी, जिसमें हम किन्हीं एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, आइए पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एवरी एलिमेंट, हर प्रत्येक एलिमेंट को लिस्ट करने के बदले वी डिस्क्राइब द रूल और कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी, हम जो है रूल, कंडीशन या प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। दैट ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई, जो कंडीशन होती है, जो रूल होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई, संतुष्ट करती है। यानी जो कंडीशन या रूल होता है वो उस सारे एलिमेंट्स को पूरा करती है, उनके रूल्स को, कंडीशन को, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा करली ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 6, 8, तो आपको इसमें क्या कंडीशन नजर आ रही है, क्या रूल या क्या आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है। इसमें आपको इसमें नजर आ रहा है कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इसकी रूल के अनुसार, इसकी प्रॉपर्टी या कंडीशन के अनुसार के अकॉर्डिंग। जैसे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं। इनकी कंडीशन रूल क्या है कि ये जो है इवन नंबर है सारे, और लेस देन 10 से कम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ेंगे कैसे, रीड एज, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अभी आपने सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ना सीखा कि कैसे पढ़ते हैं।
अब मीनिंग देख लेते हैं सिंबल्स के जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे। जैसे कि करली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, एक्स फिर सेमीकोलन कंडीशन होता है। तो इसको यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है हम कैसे पढ़ते हैं। जो करली ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल, सबका सेट। और जो सेमीकोलन होता है उसका मीनिंग होता है सच दैट। क्या मीनिंग होता है, सच दैट, ऐसा है कि यानी सच दैट। जैसे कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हमको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसका रूल क्या, प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है आपको। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है उनकी कंडीशन या रूल क्या या प्रॉपर्टी क्या नजर आ रही है कि सारे क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 और इक्वल टू 5 है, लेस देन 5 और इक्वल टू 5 है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर एक्स सच दैट, यानी सेमीकोलन मतलब सच दैट, एक्स सेमीकोलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड, यानी एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड और एक्स स्मॉलर एंड इक्वल टू 5। आइए सेट बिल्डर फॉर्म का एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एक करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, AEIOU। अब आपको इसमें कंडीशन या रूल या प्रॉपर्टी क्या नजर आती है कि ये क्या है, सारे वोवल्स हैं, क्या है, वोवल्स हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सेमीकोलन एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सेमीकोलन एक्स, यानी एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी एक्स यहाँ पर क्या है, जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको AEIOU, जो 5 एलिमेंट है उनको बता रहा है कि एक्स वो एक्स है, एक एलिमेंट एक एक्स है। तो उसको उसकी जो कंडीशन लेके हमने बता दी है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। जैसे कि हमारे पास करली ब्रैकेट में है 1, 4, 9, 16, 25। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सेमीकोलन एक्स, यानी एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पर ये क्या कंडीशन या प्रॉपर्टी या रूल नजर आता है आपको कि ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं और उन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अब नेचुरल नंबर कौन से है, ये पहले 5 नेचुरल नंबर है ये। तो एक्स सच दैट एक्स सेमीकोलन एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर, यानी हमने उसको नेचुरल नंबर तो n मान लिया, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कंडीशन रखी हमने, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। n का यहाँ पर एक नेचुरल नंबर को बता रहा है। हम अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये जो n है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर को हम सीक्वेंस में ले लेंगे, यहाँ रखते जाएंगे और यहाँ पर एक ऊपर वाला रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मेमोरी ट्रिक क्या है इसकी, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को, कि रोस्टर फॉर्म को लिस्ट में लिस्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में रूल या कंडीशन होता है। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट के लिए, इनको सॉल्व कीजिए।